हेलो दोस्तों, मैं रामकेश चौरसिया आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब 98 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालते हैं उसको जानेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग धातु उपधातु के बारे में भी जानेंगे और इसके अलावा किसी तत्व पर कौन सा आवेश होता है यानी धन या ऋण, ये भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि कोई तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या है, अर्थात वो कौन से आवर्त में है और कौन से वर्ग में है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन से ब्लॉक में भी है। इसी वीडियो के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें को हम लोग जानेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुल मिलाजुलाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कहने का मतलब यह है कि कोई परमाणु होता है, उस परमाणु के कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही पता करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे ये K कक्षक है, ये L कक्षक है, ये M कक्षक है और ये N कक्षक है। इसी प्रकार आगे भी कक्षक हैं, किंतु हम इतना ही के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। K वाला कक्षक को पहला कक्षक भी कहते हैं, L वाले को दूसरा कक्षक भी कहते हैं, M वाले को तीसरा कक्षक कहते हैं, N वाले को चौथा कक्षक कहते हैं। और ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं। कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका निर्धारण हम इस सूत्र से कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण करने वाला सूत्र जो है वो 2n² है। इससे ये पता चलेगा कि कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो पहला कक्षक यानी K वाले कक्षक, यानी जिसको हम पहला कक्षक यहाँ कह रहे हैं, उसमें जो है 2 गुणे पहला कक्षक, इसलिए n की जगह 1 का स्क्वायर लगाएंगे। 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 2, यानी K वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और L वाला यानी दूसरा वाला कक्षक में 2 गुणे, n की जगह हम 2 लिखेंगे क्योंकि दूसरा कक्षक है, इस पे स्क्वायर लगाएंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी इस वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। M वाला यानी तीसरे कक्षक में 2 गुणे 3 का स्क्वायर लगाएंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इस वाले कक्षा में यानी M वाले कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। और N वाले में यानी चौथे वाले में 2 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 4 गुणे 4 यानी 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। इस तरीके से हम 5वें 6वें 7वें जितना चाहें उतने कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब एक कक्षक है, अब किसी परमाणु के कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसी को हम अगर व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं तो वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दोनों तरीके से सीखेंगे कि आपबाउ के नियम से कैसा होता है और बोरबरी के नियम से भी कैसा होता है। तो चलो देखते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं। तो देखिए K वाला कक्षक, देखिए ये जो कक्षक अभी हमने बनाया था, इसे ये कक्षक जो है, ये K वाला कक्षक को घर मान लीजिए। तो पहला कक्षक यानी K वाला कक्षक, दूसरा कक्षक यानी L वाला कक्षक, तीसरा कक्षक यानी M वाला कक्षक और चौथा कक्षक यानी N वाला कक्षक। इसमें 2 कमरे हैं, जिसका इसमें K वाले कक्षक में केवल एक कमरा है, उसका नाम है यश। इसमें 2 कमरे हैं, यश और P। इसमें 3 कमरे हैं, यश P D।
इसमें 4 हैं, एस पी डी और एफ। इसमें 4 कमरे हैं। अब पहला वाला घर यानी के वाले घर में एक कमरा है, नहीं, एक कमरा वाला घर है, 2 कमरे वाले घर हैं, 3 कमरा वाला घर है, 4 कमरा वाला घर है। अब अगर हम कमरे की बात करें तो इस कमरे में एक माने यस वाला जितना कमरा रहेगा उसमें यस वाले कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसको इसे दिखाएंगे तो ये भी यस वाला कमरा, इसमें भी 2 ही रहेंगे, लेकिन पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें 2, इसमें 6, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें 2, 6, 10 और इसमें 14 रहेंगे। मतलब हाई वाला कमरा जहाँ जहाँ रहेगा यस वाला वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी वाले कमरे में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी ए वाले कमरे में अभी ए वाले घर में हमने अभी देखा है कि इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। इस वाले घर में हमने देखा है कि 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देख सकते हैं। दूसरे वाले घर में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले घर में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे वाले में 32 इलेक्ट्रॉन। तो एक घर जो है एक ही कमरे वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये जो घर है इसमें 2 कमरे हैं, ए और ए, यानी 6 2 8, माने इस कमरों में 6 रहेंगे, इस कमरों में 2 रहेंगे, तो दोनों मिला के 8 हो जाएंगे। माने इस घर में 8 लोग रहेंगे, इस कमरे में 2, इस कमरे में 6। इस घर में तो 3 कमरे हैं एस पी डी, तो इस वाले कमरे में 2, इस वाले कमरे में 6 6 2 8 और इस वाले कमरे में 10, यानी कुल मिला के 18। इसमें 6 2 8 10 18, 18 और 14 32, यानी इस वाले घर में 32 लोग रहेंगे। तो इसे बांट दिए गए हैं। तो अब इसी को हम कमरे वाइज में दिखा देंगे, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा। तो सवाल उठता है कि अब हम कैसे दिखाएंगे, तो इसके कुछ सिस्टम हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। अभी आप लोग जाने रहिएगा कि काबला एस वाले पे 2, पी पे 6, डी पे 10, इस पे 14 होते हैं। और हम लोग घर की बात करें तो के वाले में 2 लोग रहेंगे, एल वाले घर में 8 रहेंगे, एम वाले में 18 और एन वाले में 32। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले घर का, तो पहले घर में एक कमरा है। दूसरे वाले घर की बात अगर हम करेंगे तो दूसरे घर में 2 कमरे हैं, ये दोनों, यानी दूसरे वाले घर में 2 कमरे हैं। तीसरे वाले घर में 3 कमरे हैं और चौथे वाले घर में 4 कमरे हैं। उसके बाद 5वें घर में, इसके आगे भी हो सकता है 5वां घर, 5वां घर, 5वां घर, 5वां घर, मतलब कमरे सिर्फ 4 ही रहेंगे। और घर कई हो सकते हैं, 6 घर, 7 घर, 8 घर। जैसे आपको बताया गया था कि एक कक्षा कई कक्षा हो सकते हैं, लेकिन हमने 4 ही का वर्णन किया था। 6S, 6P, 6D, 6F, 7S, 7P, 7D, 7F, ऐसा आगे भी है। तो इसको हम इस तरीके से काट देंगे, इस तरीके से हमने काट दिया इसको। और इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं सीरियल वाइज। तो पहला क्या है, 1S हमने लिख दिया, फिर 2S लिख दिया, फिर 2S लिख दिया। आइए 1 मिनट और यहाँ पर 2S लिख दिया। उसके बाद इधर से आएंगे, ये 2P है, 2P है। दूसरे वाले घर का 2 कमरा है, S और P। तीसरे वाले का है S, P और D। अभी आपको बताया गया था कि पहले वाले कमरे में S, दूसरे वाले में S और P, तीसरे वाले में S, P, D और चौथे वाले में S, P, D और F। ये 4 बताया गया था। दूसरे वाले घर में ये S और P रहेंगे। अब तीसरे वाले में S, P, D रहेंगे, S, P, D। चौथे वाले में S, P, D, F रहेंगे। इसे 5वें में S, P, D, F, 6वें में S, P, D, F, 7वें में S, P, D, F। ये 7वें वाले घर के कमरे हैं, ये 6वें वाले घर के कमरे हैं, ये 5वें वाले घर के कमरे हैं, चौथे हैं, तीसरे हैं, दूसरे हैं, पहले हैं। तो इसको हमने क्या किस तरीके से व्यवस्थित कर दिया। तो पहला घर का पहला कमरा हमने लिख दिया,
फिर दूसरे घर का कमरा हमने लिख दिया, फिर लिख दिया। फिर इस तरीके से तीर के हिसाब से चलेंगे। फिर 2p आ रहा है, 2p हमने लिख दिया। फिर 3s आ रहा लिख दिया। फिर 3p आ रहा लिख दिया। फिर 4s आ रहा लिख दिया। फिर 3d आ रहा लिख दिया। फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, एक मिनट थोड़ी, 7s के बाद 5f, 6d, 7p है। 7p तो यहाँ भी लिख दिए हैं। 7p, 6f, 7d, 7f, इस तरीके से हमने लिख दिया। मतलब तीर के हिसाब से हमको चलते आना है। ऐसा आएंगे 1s, फिर ऐसा आएंगे 2s, फिर आएंगे 2p, 3s, फिर आएंगे 3p, 4s, फिर आएंगे 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, इस तरीके से तीर के हिसाब से चलते आएंगे। ऐसे लिख दिए। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बड़े आसानी से इसके सहारे निकाल सकते हैं, चाहे वो अफवाहों का हो और चाहे वो बोरबरी का हो। किसी का एक पकड़ लेते हैं, तो पकड़ लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। अब क्लोरीन को हम क्या करेंगे, क्लोरीन परमाणु में अपने अपने हिसाब से कौन कौन से कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसी को हम लोग व्यवस्थित कर देंगे। वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन को हमको व्यवस्थित करना है कमरे के हिसाब से। तो पहले घर का पहला कमरा लिख देते हैं 1s। तो आपको पता है कि s पे 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, तो 2 लिख दीजिए हमने। फिर दूसरा कमरा है 2s, 2s लिख दिए, यानी दूसरे वाले घर का पहला कमरा, दूसरे वाले घर का दूसरा कमरा। p पे 6 से ज़्यादा नहीं। फिर 3s आ रहा, 3s लिख दिए, 3s 2 हो गया। फिर 3p आ रहा, 3p लिख दिया, 6 हो गया। अब गिनते हैं, 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 हो गया, जबकि 17 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले में कम कर देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लास्ट वाले को सिर्फ आप पकड़े रहिए। 2 2 4 6 4 10, 2 12, 12 हो गया। यहाँ इसका मतलब 5 कर दीजिए। मतलब 6 से कम कर सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं। अब देखिए, पहला घर है, पहले घर में एक कमरा होता ही है, पहला यही है, और कहीं एक देखो पहला और कहीं ये नहीं है, तो 2 हो गया। है दूसरा घर है, दूसरा घर है, यानी दूसरे घर के दोनों कमरे हैं, तो 6 2 8 लोग इस घर में रहेंगे। है तीसरा घर है, यानी इसमें 2 कमरे भी हैं, एक कमरा और भी होता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ा है, तो 5 2 7। इस तरीके से ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कोई देख लीजिए, एक आध सोडियम देख लीजिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो हम लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे 1s, s पे 2, फिर 2s लिखेंगे, s पे 2, फिर 2p लिखेंगे, p पे 6, और 2p के बाद 3s लिखेंगे, s पे 2। गिनते हैं, 2 2 4 6 4 10, 2 12 हो गए, जबकि गहराई 23 का मतलब इस पर एक कम कर दीजिए। तो 2 2 4 6 4 10, 11 हो गया। यहाँ तक हम कुछ नहीं करेंगे, लास्ट वाले में घटा बढ़ा, लास्ट वाले में मतलब घटा देते हैं। तो हो गया पहला घर का कमरा 2, दूसरे घर का 6 2 8, तीसरे घर का 1 है, 1 हो गया। इसका मतलब है कि पहले वाले घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे वाले घर में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरे वाले घर में जो है 1 का इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि उस पूरे परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 को 3 घर मिलेगा। एक घर के वाले घर में ये रहेगा, यल वाले घर में ये रहेगा, यम वाले घर में 1 रहेगा। तो इस वाले घर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस वाले घर में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन इस घर वाले में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन 11 कुल मिला जुला के है ये हैं। तो इसका तो यहाँ तक तो 10 लोग शामिल हो गए, 1 लोग बच रहे हैं, इसमें यम वाले घर में हो जाएंगे। तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप बाउ का नियम है और ये बोरबरी का नियम है।
इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रॉन चाहो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिस भी तत्व का चाहो उसको आप निकाल सकते हो। चाहे वो कोई भी तत्व हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, यानी कि आप छोटा परमाणु क्रमांक वाले हो या बहुत बड़ा परमाणु क्रमांक वाले। चलो और देख लेते हैं, जिंक का निकाल के देखते हैं। जिंक का 30 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। चलो देखते हैं हुआ कि नहीं 30। यहाँ तक है। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30। कुछ भी घटाने बढ़ाने की जरूरत, 30 था 30 हो गया। पहला वाला घर 2, ये दूसरा वाला घर, ये भी दूसरा वाला घर, ये दूसरा वाला घर 6 2 8। तीसरा वाला घर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 6 2 8 8 10 18। और ये चौथा वाला घर है जिसपे 2 ही है। तो ये हो गया। जिसका चाहो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हो। जिसका चाहो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हो। चलो बोरान का देख लो, 5 हो गया। 1s2 2s2 2p6 होता है, तो 2 2 4 6 4 10 ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ही लास्ट वाले पे हम लोग घटा बढ़ाएंगे। तो 2 2 4 1 इस पे आ जाएगा, 5 हो गया। तो ये पहला वाला घर 2, दूसरा वाला घर ये भी है, ये भी है, तो 2 1 3। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम लोग इसके माध्यम से जानेंगे कि कौन सा तत्व पे कौन सा आयन रहेगा, धन का आयन रहेगा या ऋण का आयन रहेगा। वह तत्व धातु है या उपधातु है, ये भी जान लेंगे। तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन, धातु या अधातु, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, किसी से भी शुरू कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हाइड्रोजन से शुरू करें। हम शुरू कर रहे हैं सोडियम से। सोडियम इसका होता है Na, परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले 1s लिखेंगे, s पे 2। आपको पता है कि s पे 2 से ज़्यादा नहीं, p पे 6 से ज़्यादा नहीं, d पे 10 से ज़्यादा नहीं, f पे 14 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो s पे 2 हो गया, फिर 2s है, s पे 2 हो जाएगा, फिर 2p है, p पे 6 हो जाएगा, फिर 3s है, s पे 2 हो जाएगा। गिनते हैं, 11 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 2 4 6 4 10 2 12 हो रहा है, तो इस पर 1 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तक तो नहीं कर सकते, लास्ट वाले पर आप कम कर सकते हैं। तो पहला वाला घर, फिर दूसरा वाला घर, फिर तीसरा वाला घर, ये हो गया। अब सुनिए, जिसके लास्ट वाले कक्षा में 1 आ जाएगा उस पर +1 का चार्ज, इसमें 2 आ जाएगा +2 का चार्ज, इसमें 3 आ जाएगा +3 का चार्ज, इस पर 4 आएगा +4 का चार्ज, जिसमें 5 आ जाएगा -3 का चार्ज। जब 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप 8 में से घटा दीजिए। 5 आया है, जिसके लास्ट वाले कक्षा में 5 आ जाएगा, उसमें 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो -3 का चार्ज। 6 आ जाएगा तो 8 में से 6 घटा दीजिएगा, तो 2 आ जाएगा, तो -2 का चार्ज। 7 आ जाएगा तो 8 में से 7 घटा दीजिए, तो 1 आ जाएगा, तो -1 का चार्ज। 8 अगर यहाँ लास्ट में आ जाता है तो 8 में से 8 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, यानी 8 में से 8 पे जिसके लास्ट वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 0 का चार्ज रखेगा। तो इसके लास्ट वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो +1 का चार्ज। किस पे +1 का चार्ज, सोडियम पर +1 का चार्ज। अब अगर प्लस आता है तो धातु है, अब माइनस आता है तो अधातु है, तो इसका मतलब ये है धातु। कोई और लेते हैं, क्लोरीन को ले लेते हैं।
क्लोरीन का सीएल है होता है 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देख लेते हैं 17 होने कि नहीं। 2 2 4 7 10 12 6 18 हो रहा, जबकि 17 चाहिए, एक टू कम कर लेते हैं यानी 5 कर लेंगे। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17 पी पे 6 होता है, हम कम कर सकते हैं। तो पहला 2 हो गया, दूसरा 8 हो गया, तीसरा ये भी है, तीसरा ये भी है, तो 5 2 7 हो गया। तो इसके लास्ट वाले कक्षा में 7 आ गया यानी -1। जब 7 आ गया यानी 5 आता है या 5 से ज़्यादा आता है तो 8 में से घटा देंगे। तो यहाँ 7 आ गया, 5 से ज़्यादा तो 8 में से 7 घटाएंगे 1 आएगा। तो इसके मतलब क्लोरीन पर -1 का आ जाएगा। माइनस आ गया है इसलिए अधातु है। और कोई देखते हैं, चलो आर्गन का ले लेते हैं। आर्गन का AR होता है 18 होता है। तो 1s2 पहले आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा। देखते हैं 2 2 4 6 4 10 12 6 18 कितना है। तो पहला वाला घर 2, दूसरा वाला घर 8, तीसरा ये भी है, तीसरा ये भी 8। तो 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 8 जिसके लास्ट वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा वो 0। तो इसके मतलब आर्गन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, जब कोई चार्ज नहीं होगा तो अक्रिय गैस हो जाएगा, यानी किसी के साथ क्रिया उरिया नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप आयन भी पता कर सकते हैं, धातु धातु भी पता कर सकते हैं। और भी मैं आपको बता रहा हूँ 2 4, देखिए इसको। और देखिए, और आप देखिए, चलो देखते हैं ब्रोमीन का देख लेते हैं। कठोर ब्रोमीन Br होता है, इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। तो 35 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। देखते हैं कितना होगा 35 होगा कि नहीं। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 20 10 30 6 36, एक कम कर देंगे यानी इस पर 5 कर देंगे। क्या हो गया, पहला वाला घर है इस पे 2 हो गया, ये दोनों दूसरे वाले घर के हैं, 6 2 8 हो गया। आई और ये तीसरे घर के हैं तो 6 2 8 10 18 हो गया। ये दोनों चौथे घर के हैं तो 5 2 7 हो गया। तो जिसके लास्ट वाले कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो -1 का चार्ज रखेगा, यानी ब्रोमीन पर -1 का चार्ज होता है। माइनस आ गया इसलिए ये अधातु है। और किसी का देखना चाहें तो देख सकते हैं, और किसी का देखना चाहें तो देख सकते हैं। लोहा का मान लीजिए, लोहा मतलब आयरन, चाहे मैग्नीज देख लो, मैग्नीज देख लो, मैग्नीज मैग्नीशियम इसका होता है 25। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 हो रहा है। तो यहाँ पर कम कर दिए, यहाँ तक कितना 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 हुआ, 20 5 25 5 कर दीजिए इस पर। पहला वाला घर 2, दूसरा वाला घर 6 2 8, तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है, तीसरा यहाँ भी है। तो 2 6 2 8 8 5 13 और चौथा है 2 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 2 आ रहा लास्ट वाले कक्षा में तो +2 का चार्ज हो गया, यानी मैग्नीज पर +2 का चार्ज होता है और प्लस आ गया इसलिए धातु है। तो ये धातु हो गया। इस तरीके से आप चाहें तो धातु भी पता कर सकते हैं, आयन भी पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो भी दोनों तरीके से एक ही साथ हो गया। अब हम जानना चाहेंगे कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा तत्व कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है और कौन से ब्लॉक का है।
तो चलते हैं, देखते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं। तो पहले आप जान लीजिए कि 1 से लेके 2 तक के तत्व, 1 से लेके 2 तक के तत्व यस बलाक के हैं, और 3 से लेके 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के हैं, और 13 से लेकर के 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के हैं, और शेष सभी एफ ब्लॉक के हैं। और एफ ब्लॉक के तत्वों को पूछा नहीं जाता, अक्सर इन्हीं तत्वों को पूछा जाता है। तो अब देखते हैं, किसी का निकाल के चेक करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आवर्त सारणी में 18 लाइन इस तरीके से होती है, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से 18 लाइन होती है इस तरीके से। तो ये पहला लाइन को पहला वर्ग कहेंगे, यानी वर्ग कहलाता है, पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, इसी तरीके से तीसरा है। मतलब इस तरीके से 18 वर्ग होते हैं, लास्ट वाला 18 वर्ग रहेगा, 18 वर्ग होंगे। और इस तरीके से भी होता है, क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिनकी संख्या 7 होती है। तो ये पहला आवर्त हो जाता है, पहला आवर्त है, दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त, इस तरीके से 7वां आवर्त, 7 आवर्त फिर से बना दे रहे हैं बढ़िया से। ये 7 इस तरीके से जो पंक्तियां होती हैं 7 होती हैं। पहला आवर्त हो जाएगा एक, है दूसरा आवर्त, है दूसरा आवर्त, है तीसरा आवर्त, इस तरीके से 7 आवर्त। और इस तरीके से होता है 18। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, इस तरीके से होता है। तो ये तत्व, कोई तत्व मान लीजिए यहाँ है, तो इससे पता चला कि दूसरे वर्ग में है और दूसरे आवर्त में है। अगर यहाँ है तो दूसरे वर्ग में है, तीसरे आवर्त में है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि वो मतलब कौन सा तत्व आवर्त सारणी में कहाँ मिलेगा। तो चलो चेक करते हैं किसी एक को। तो पकड़ते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखते हैं सही है कि नहीं। 2 2 4 6 4 10 2 12 कंप्लीट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ ढूंढते हैं। इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 है। देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 2 है, 3, 3 सबसे बड़ी संख्या है, यानी वो तीसरा आवर्त में होगा। आवर्त कौन होगा? तीसरा आवर्त में होगा। चलो ठीक है। कहाँ खत्म हो रहा, मतलब यश पे जाके खत्म होगा, इसके बाद कुछ नहीं है। तो यश के बाद जब कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। यानी ये कौन से ब्लॉक का है? यश ब्लॉक का है। ठीक। उसके बाद हम लोग वर्ग ढूंढेंगे कि कौन से वर्ग में है। तो वर्ग के लिए सिस्टम है, अगर यश पे यहाँ लास्ट में यश आ जाता है तो यश वर्ग पे जब खत्म होता है, यश ब्लॉक पे जब खत्म होता है, तो अगर यश आ जाता है तो इस संख्या जो आ रही है यश ब्लॉक के लिए 0 जोड़ते हैं। अब पी ब्लॉक के लिए अगर आ जाएगा, यहाँ मतलब पी ब्लॉक आ गया, तो पी ब्लॉक के लिए जब पी मतलब यहाँ पी आ जाता है तो हम लोग 12 जोड़ते हैं। अगर डी ब्लॉक आ जाता है, यानी डी ब्लॉक के लिए हम लोग 2 जोड़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमको इस तत्व का यानी मैग्नीशियम कौन से वर्ग में होगा हमको ये पता करना। तो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। यहाँ देखिए एस पे 2 है, 2 लिख दीजिए। लास्ट वाला जो यहाँ आएगा एस पी डी कुछ आएगा, उस पर जो इलेक्ट्रॉन दिखाएगा उसको लिख करके उसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एस पे खत्म हो रहा है तो एस के लिए हम 0 जोड़ते हैं। तो 0 बराबर 0, यानी दूसरे वर्ग में होगा। दूसरे वर्ग में होगा। तो दूसरे वर्ग में होगा, यस ब्लॉक का है, आवर्त तीसरा में है। हमने आपको बताया था, यहाँ देखिए 1 से लेकर दूसरे वर्ग तक अगर तत्व हैं, मतलब वर्ग है, ये वर्ग लिखा है, वर्ग मतलब अगर पहले वर्ग में है दूसरे वर्ग में तो एस ब्लॉक का रहेगा। तीसरे से लेकर 12 तक के वर्ग में अगर है तो डी ब्लॉक का है। 13 से लेकर अगर 18 वर्ग में है तो पी ब्लॉक का है। तो देखिए एक वर्ग कौन में? 2 में है, तो दूसरा वर्ग में है तो यानी एस ब्लॉक का होगा।
तो ब्लॉक एस है। सबसे बड़ी संख्या इसमें से ढूंढ लेंगे, वो आवर्त हो जाएगा। वर्ग ढूंढना है अगर आपको, तो जहाँ पर खत्म हो रहा है यहाँ एस पी डी कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा, तो यहाँ जो संख्या लिख रहेगी उसको लिख लीजिएगा, बाकी इसके हिसाब से जोड़ दीजिएगा। एस पे खत्म होगा तो 0 जोड़िएगा, पी पे यहाँ पी लिखा रहेगा तो इसको इसमें 12 जोड़िएगा, डी लिखा रहेगा तो 2 जोड़िएगा। चलो कागज और देख लेते हैं। किसी और तत्व को लेकर के लिखते हैं। मान लेते हैं हमने लिख लिया कैल्शियम। इसको ऐसे लिखिए, कैल्शियम 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ये दो देखिए गिन लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 12 6 18 2 20 कंप्लीट है, कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। ये हो गया आपका। तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, 4 आ गया, तो आवर्त 4 हो गया। सबसे बड़ी संख्या देखिए 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है 4 सबसे बड़ी संख्या इसमें है, तो आवर्त 4 होगा। ब्लॉक देख लेते हैं, ब्लॉक तो कहाँ पर खत्म हो गया, यस पे, तो यस ब्लॉक। चलो ये भी सही है। वर्ग ढूंढ लेते हैं, वर्ग तो यहाँ 2 लिखा है, 2 लिख दो। किस पे खत्म हुआ, एस पे खत्म हुआ, तो एस पे मतलब हम लोग क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। एस के लिए हम लोग 0 जोड़ेंगे, यानी दूसरे ही वर्ग में होगा, मतलब फिर वही आ गया। चलो कुछ और देखते हैं, हटाओ इसको। एल्यूमिनियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देख लेते। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 से ज़्यादा हो रहे हैं तक। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 1 13, अच्छा यह हो गया। 3s के बाद क्या आता है 3p, इस पे 1 कर देंगे, 13 हो जाएगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13। चलो यहाँ तक सबसे बड़ी संख्या ढूंढो, 3 है, तो आवर्त 3 हो गया। वर्ग या ब्लॉक पहले ढूंढ लेते हैं, ब्लॉक तो ब्लॉक कौन सा हो गया, कहाँ खत्म हुआ, पी पे खत्म हुआ, पी ब्लॉक का है। उसके बाद वर्ग ढूंढ लेते हैं। यहाँ कितना लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिख दो प्लस, जब पी पे खत्म होगा तो क्या होगा, पी के लिए 12 जोड़ते हैं, 12 1 13, 13वें वर्ग में होगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि बात सही है कि नहीं, आवाज सारणी थे। देखिए दोस्तों, ये एल्यूमिनियम है, यही एल्यूमिनियम है। देखिए यहाँ आवर्त तीसरा दिखा रहा है, तो एल्यूमिनियम के लिए आवर्त तीसरा आवर्त देखिए ठीक से दिख नहीं रहा है, ये तीसरा आवर्त है, तीसरा देखिए एल्यूमिनियम है तीसरे आवर्त में है। वर्ग देख लेते हैं, देखिए पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा देखिए तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 12वां 13वें वर्ग में देखिए, तो 13वां वर्ग में है। ब्लॉक पी में है, आप लोग देखिए 13 से लेके 18 तक का ब्लॉक पी ब्लॉक कहलाता है। तो ये एल है, ये पी ब्लॉक का तत्व है, यानी सब कुछ सही है। इस तरीके से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, दोनों तरीके से, बोरबरी और अफबाउ दोनों नियम से हमने सीख लिया। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद हमने ये भी सीखा कि किसी तत्व पर कौन सा आवेश यानी कौन सा आयन होता है, धन का आयन होता है कि ऋण का आयन होता है, यानी धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है। उसके आधार पर फिर हमने सीखा है कि कौन सा तत्व धातु है या अधातु है, यानी धन का रहेगा तो धातु है, यानी धन का आयन रहेगा तो धातु है, ऋण का आयन रहेगा तो अधातु है। अगर 0 का आवेश आ जाता है तो अक्रिय गैस है। इसके बाद हमने ये भी सीखा कि कोई तत्व है तो आवर्त सारणी में उसका स्थान क्या होगा, यानी कौन से वर्ग में होगा, कौन से आवर्त में होगा और कौन से ब्लॉक का होगा। सारा सिस्टम इस वीडियो में आप लोगों ने सीख चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब लोग सीखें, शिक्षित भारत बने। जय हिंद।